बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, डेरे की तरफ से संगत के लिए एक नई अपडेट आई है जी। दरअसल में 30 मार्च को हुए भंडारे पर एक ऐसा इतिहास बन गया और साथ ही एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया कि इस रिकॉर्ड को मीडिया वालों ने अपने अखबार में छापा था जी। साथ संगत जी, वैसे आम तौर पर 4 से 5 लाख संगत पहुंचती है, लेकिन इस बार 30 मार्च को आखिरी भंडारे पर दूर दूर से करीब 10 लाख के आसपास संगत डेरे पहुंची थी, जिस कारण सत्संग पंडाल भी छोटा पड़ गया और पार्किंग के रिकॉर्ड भी इस बार टूट गए जी। इसी के देखते अगले महीने में होने वाले भंडारों का शेड्यूल भी जारी हो चुका है, जिसमें 4 मई दिन रविवार, 11 और 18 मई दिन रविवार को बाबा जी महाराज द्वारा सत्संग फरमाया जाएगा। इस अपडेट के साथ आइए अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाऊंगी। घटना बहुत ही प्यारी है, इसे बड़े ध्यान से सुनना। साथ संगत जी, जिस जीव ने अपने सतगुरु के हुक्म को सबसे आगे रखा, सतगुरु उस पर किस तरह दया मेहर करते हैं, आज इस वीडियो में जानने को मिलेगा जी। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना जी। साथ संगत जी, जब हजूर सत्संग के लिए जा रहे थे और जब संगत हजूर से नाराज हो गई, तो आखिर संगत क्यों हजूर से नाराज हो गई, आइए जानते हैं। संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बाबा जी के डेरे में जब भंडारे चल रहे होते हैं और बाबा जी अपनी मौज के मालिक हैं, कभी तो वे कोठी से बाहर आ जाते हैं और कभी नहीं आते। इसलिए उनकी जो ड्यूटी है, वे ड्यूटी हजूर जी ही निभाते हैं। और गुरु शिष्य का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता है जो कि प्रेम की गहराइयों का रिश्ता होता है और इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होता। और हजूर जी जब भी दर्शन देने जाते हैं या फिर कोई प्रोग्राम पर जाते हैं, कहीं भी चाहे जाते हैं, तो बाबा जी के पास से परमिशन लेके जाते हैं। इसी तरह हजूर जी ने अगर कहीं पर मान लीजिए कल किसी सेंटर में संगत को दर्शन देने हैं या फिर कहीं विजिट पर जाना है, तो पहले बाबा जी से परमिशन लेंगे। इसलिए बाबा जी की मर्जी के बिना हजूर जी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते। इसलिए परमार्थ में सबसे ऊंची और सुच्ची जो चीज होती है, वे होती है गुरु का हुक्म, गुरु का आदेश। जो गुरु कहता है वही सेवक के लिए सबसे बड़ी बात होती है। बाबा जी कई बार समझाते हैं कि शिष्य तो वही पूर्ण है जो गुरु के बताए हुक्म पर चलता है। अगर गुरु कह दे कि आज सुबह सूरज नहीं चंद्रमा निकला है और शिष्य यही कहे कि हाँ सूरज नहीं चंद्रमा निकला है, यानी कि जहाँ पर किंतु परंतु ना हो, इसी को हुक्म कहते हैं। साथ संगत जी, कुछ महीने पहले की बात है, डेरे में एक जत्था हिमाचल प्रदेश से सेवा के लिए आया हुआ था और उनकी जो सेवा थी वो दूसरे दिन लगनी थी। तो उनमें से एक भाई कहने लगा कि सत्संग में जाना तो हमारे लिए अलाउड नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि किसी चौक पर बैठ जाते हैं जहाँ पर कि हजूर जी ने सत्संग के लिए जाना है। हम वहाँ बैठकर हजूर जी के दर्शन कर लेंगे और हो सकता है कि बाबा जी के भी हमें वहाँ दर्शन हो जाए। इस तरह उस जत्थे में लगभग 20 से 25 लोग थे जिनकी अभी सेवा नहीं लगी थी। तो उन्होंने आपस में सलाह कर इस बात को मान लिया कि हम वहाँ पर बैठ जाएंगे। इसी तरह जब वे चौक में बैठ गए तो उधर से हजूर की गाड़ियाँ आईं और जिस चौक पर ये सभी बैठे थे तो वे सभी हजूर का इंतजार कर रहे थे। जब हजूर की गाड़ियाँ आईं
सत्संग पंडाल की तरफ जाने के लिए। साथ संगत जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब बाबा जी आते हैं सत्संग पंडाल की तरफ, रास्ते में अगर संगत बैठी होती है तो बाबा जी अपनी दृष्टि डालते जाते हैं, लेकिन हजूर जी सिर्फ वहीं पर दृष्टि डालते हैं जहां पर उनको कुल मालिक का हुक्म मिलता है, जो भी अंदर से उनको हुक्म मिलता है। बाबा जी जैसा कहकर उन्हें भेजते हैं, बाबा जी के हुक्म के अनुसार हजूर जी दृष्टि डालते हैं। हजूर जी उन जीवों पर दृष्टि डालते हैं जिन पर वे परमिशन लेकर आते हैं। हजूर जी उतने ही जीवों पर दृष्टि डालते हैं, क्योंकि हम चाहे माने या ना माने, अभी उनके सद्गुरु मौजूद हैं। जो भी बाबा जी कहेंगे हजूर जी वही करेंगे। अगर बाबा जी हजूर जी को बोलेंगे कि आपने सीधा सत्संग घर ही जाना है, इधर उधर दृष्टि नहीं डालनी है, क्योंकि बाबा जी को पता है कि रास्ते में कौन कौन जीव बैठे हुए मिलेंगे, तो हजूर जी उनका हुक्म मानते हुए फिर सीधे ही जाएंगे, क्योंकि उनके गुरु का हुक्म है। गुरु घर ने भी समझाया है, सतगुरु की सेवा सफल है, जो को करे चितलाए। इसलिए हजूर जी अपने मुर्शिद का कहना कैसे टाल सकते हैं। जो मुर्शिद का हुक्म मिलता है हजूर जी वही करते हैं। इस तरह जब हजूर जी ने बैठी संगत की तरफ नहीं देखा तो कुछ हमारे जैसे जीव थे जो कहने लगे कि लो, हजूर जी ने हमारी तरफ देखा ही नहीं। और इस तरह वो जत्था हजूर जी से थोड़ा नाराज होने लगा। तो साथ संगत जी, सच्चा शिष्य तो अपने सतगुरु का हुक्म लेकर आते हैं। हजूर जी ने तो अपने सतगुरु का हुक्म माना, जैसे गुरु कहेंगे वैसे ही करते हैं। वे तो मालिक का रूप हो चुके हैं। जो बाबा जी कहेंगे हजूर जी वही करेंगे। इसमें हुक्म की पालना करनी चाहिए, क्योंकि गुरु का हुक्म सबसे बड़ा आदेश होता है। अगर दृष्टि डालनी है तो डालनी है। बाबा जी अक्सर ये बात समझाते हैं कि जिनको देना है 7 समुंदर पार बैठे भी देना है, और जिनको नहीं देना है पास बैठे भी नहीं मिलना है। जिन पर जिस जीव पर दया होनी है, चाहे हम संत मत में हों चाहे ना हो, लेकिन अगर वे दया भरी निगाह के अंदर है, पहुंच के अंदर है, तो तब भी मालिक ने उनको तार ही देना है। तो वे हमें सचखंड लेकर जाएंगे, क्योंकि वह मालिक इतनी ताकत रखता है। इसलिए हमारा ये अधिकार नहीं बनता है कि हम नाराज हो जाएं। हमने तो अपना बर्तन साफ रखना है और झोली फैलाकर बैठना है कि हे सच्चे बादशाह, जो आपका हुक्म है, जो आपकी मौज है, इसलिए हमें नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके हुक्म की पालना करनी चाहिए। साथ संगत जी, इसी तरह मैं एक और बात बताती हूँ, इसलिए आप जी वीडियो में अंत तक बने रहें जी। संगत जी, बाबा जी का एक बहुत ही प्यारा सेवादार था जो डेरे में ही रहता था, जिसका नाम भाई माधो सिंह था। माधो सिंह अपने सतगुरु बाबा जी के प्रति बहुत ही श्रद्धा और समर्पित सेवादार था। माधो सिंह की एक खासियत थी कि कोई भी काम शुरू करने से पहले वे हमेशा आंखें बंद कर सिमरन करते, सतगुरु का शुक्रिया अदा करता और फिर आदेश अनुसार सेवा में जुट जाता। बिना सतगुरु को याद किए वो भाई एक कदम भी नहीं चलता था। एक रात लगभग 9 बजे माधो सिंह अपने कमरे में बैठकर संत मत की एक पुस्तक पढ़ रहा था। उसका कमरा दूसरी मंजिल पर था, जबकि बड़े महाराज जी तीसरी मंजिल पर विराजमान थे। तभी एक सेवादार माधो सिंह के पास आया और बोला, वीर जी, बड़े महाराज जी ने आपको बुलाया है, आप जाकर उनसे मिल लीजिए।
इतना कहकर वो सेवादार अपने काम में लग गया। माधो सिंह ने हमेशा की तरह पहले सिमरन किया, सतगुरु का धन्यवाद किया और तुरंत उनके पास जाने के लिए निकल पड़ा। उनके कमरे से निकलकर थोड़ा आगे बढ़ते ही तीसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियां थी। जब वो कुछ सीढ़ियां चढ़ चुका था, तभी वो सेवादार ने उन्हें देखा और नीचे से आवाज देकर कहा, वीर जी जरा रुक के जाइए, अभी बड़े महाराज जी के पास कुछ लोग बैठे हुए हैं। महाराज जी की कोई मीटिंग चल रही है। जैसे ही वे चले जाएंगे मैं आपको बुला लूंगा, उसके बाद आप ऊपर चले जाना। माधो सिंह ने उस सेवादार को हाँ में सिर हिलाते हुए कहा कि ठीक है। उस समय माधो सिंह का पैर 6ठी सीढ़ी पर था और दूसरा पैर 7वीं सीढ़ी पर था। इस तरह माधो सिंह वहीं खड़े इंतजार करने लगा और खड़े ही खड़े सिमरन करने लगा। कुछ मिनट बीते, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, लेकिन वो सेवादार लौटकर नहीं आया। शायद वो किसी और काम को निपटाने में लग गया था और फिर सोने चला गया। इधर माधो सिंह, जिन्हें अपने सतगुरु की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य लगता था, उसी स्थिति में खड़ा रहा। तो घंटे बीत गए, फिर 3, 4, यहाँ तक कि 7 घंटे बीत गए। ज्यादा समय बीत गया, मगर वो सेवादार भाई अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। पूरी रात वो सेवादार भाई एक ही मुद्रा में खड़ा रहा, यानी सिमरन में लीन रहा और पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने सतगुरु के बुलावे का इंतजार करता रहा। साध संगत जी, 7 घंटे तक खड़ा रहना क्या हमारे बस की बात है? मुझे लगता है शायद बिल्कुल भी नहीं। सुबह करीब 4 बजे जब वो सेवादार आया और बड़े महाराज जी के पास पहुंचा, तो महाराज जी ने हैरानी से पूछा, मैंने रात को माधो सिंह को बुलाया था, लेकिन वो अब तक आए क्यों नहीं? मैं रात से उनका इंतजार कर रहा हूं। ये सुनते ही वो सेवादार का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि रात को उसने माधो सिंह को कहा था कि वे खुद उन्हें बुलाएगा, लेकिन वे माधो सिंह को बुलाना ही भूल गया था। घबराहट में वो सेवादार तेजी से सीढ़ियों की ओर दौड़ा और वहां पहुंचकर उसने जो दृश्य देखा, उसने देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए। साध संगत जी, क्योंकि माधो सिंह अभी भी उसी अवस्था में सीढ़ियों पर खड़े थे और सिमरन में मग्न थे। उन्होंने इस हाल में देखकर सेवादार माधो सिंह को देखकर फूट फूट कर रोने लगा था। हाथ जोड़कर कांपते स्वर में बोला, वीर जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। चलिए, बड़े महाराज जी आपका इंतजार कर रहे हैं। उस सेवादार की बात सुनकर माधो सिंह हल्के से मुस्कुराए और बड़े ही सहज भाव से बोले, भाई मेरे, इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुम्हारे माध्यम से मुझे सतगुरु की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिला। उस सेवादार ने आंखें पोंछते हुए कहा, चलिए वीर जी, बड़े महाराज जी आपका इंतजार कर रहे हैं। साध संगत जी, जैसे ही वो सेवादार भाई महाराज जी के कमरे में पहुंचा और महाराज जी को इस बारे में पता लगा, तो बड़े महाराज जी ने उन्हें प्रेम से गले लगा लिया और प्रसन्न होकर बोले, शाबाश, सच्चे सेवादार की यही पहचान होती है, पूर्ण समर्पण, अटूट विश्वास। वो सेवादार भाई सेवा, भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर बड़े महाराज जी ने उस सेवादार को अपना निजी सेवादार बना लिया। साध संगत जी, आज इस समय में कोई बिरला ही होगा जो अपने सतगुरु की आज्ञा का पालन इस कदर करता है। आज हमारे अंदर
हुक्म को मानने से पहले 1000 तरह के सवाल होते हैं और जहाँ सवाल आ जाए वहाँ विश्वास टिक नहीं पाता। गुरु ने अगर पूर्व को पश्चिम कहा है तो हमें बिना किसी सवाल के मान लेना चाहिए। जबकि हम सवाल करने लगते हैं पूर्व भला पश्चिम कैसे हो सकता है। साथ संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें जी। और जो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।